हेलो ऑल ऑफ यू। आज हम आपकी एनसीईआरटी क्लास 3 ईवीएस का 7 चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, आज ये आपका हिंदी में है। आपको जैसे कि पता है कि आपकी ईवीएस जो है एनसीईआरटी हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ठीक है, तो मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों साथ साथ आपको करा रही हूँ। तो आप प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए, वहाँ पे ईवीएस इंग्लिश करके भी है और ईवीएस हिंदी करके भी है। ठीक है, तो इस चैप्टर का नाम आपके है बिन बोले बात। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? बिन बोले बात, बिना बोले अपनी बात कहना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चुप तुम रहो, चुप हम रहें। ठीक है, चुप मतलब बात ना करना, चुप तुम भी रहो और चुप हम भी रहें। चलो एक खेल खेलें, इस खेल में सबको बिना बोले अपनी बात दूसरों तक पहुंचानी है। सभी बच्चे साथ साथ के गुटों में बढ़ जाओ। ठीक है, क्या कहते हैं कि सभी बच्चे जो हैं, सभी बच्चों को बिना बोले अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचानी है और साथ साथ का ग्रुप बना लेना है। ठीक है, साथ साथ के ग्रुप में बढ़ जाना है। एक खेल है ये। इस खेल में तुम्हारी टीचर सभी गुटों को एक एक कागज की पर्ची देगी। ठीक है, इस ग्रुप में जब आप खेलेंगे तो इस ग्रुप में सभी बच्चों को उनकी जो टीचर है वो एक एक कागज की पर्ची देगी। ठीक है, सभी गुटों को हर पर्ची में कुछ लिखा होगा। ठीक है, हर एक पर्ची में कुछ ना कुछ लिखा होगा। अपने अपने गुट में पर्ची पढ़ेंगे। ठीक है, सभी अपने अपने गुट में पर्ची पढ़ेंगे। अपने अपने ग्रुप में, गुट का मतलब ग्रुप होता है। ठीक है, उसमें पर्ची पढ़ेंगे। सभी गुटों को पर्ची के अनुसार मूक नाटक तैयार करना है। ठीक है, सभी को क्या करना है? मूक नाटक तैयार करना है। मूक का मतलब होता है बिना बोले इशारे में बात करना। ठीक है, एक नाटक आपको लिखना है, एक नाटक तैयार करना है। इस बात का ध्यान रखना है कि बिना बोले ही सभी को अपनी बात दूसरों तक पहुंचानी है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि सभी बच्चों को बिना बोले अपनी बात दूसरों को बतानी है, दूसरों तक पहुंचानी है। तुम्हें अपने शरीर के अलग अलग अंगों से ही अपनी बात कहनी है। ठीक है, तुम्हें अपने शरीर के अलग अलग अंगों से ही अपनी बात कहनी है, इशारे में कहनी है। जैसे आंखों से, चेहरे के हाव भाव से। ठीक है, कैसे कैसे कहनी है? आंखों से और चेहरे के हाव भाव से, या फिर हाथ से, हाथ के इशारों से। ठीक है, हाथ से इशारा करके। जब सबका नाटक तैयार हो जाए तब सभी गुट एक एक करके आएं और सबके सामने अपना मूक नाटक करें। ठीक है, जब सभी बच्चे अपना अपना नाटक लिख लेंगे, सभी बच्चे अपना अपना नाटक तैयार कर लेंगे, तो सब एक दूसरे के सामने आके अपना मूक नाटक प्रस्तुत करेंगे। सभी देखने वालों को यह बूझना होगा। ठीक है, बूझना मतलब पूछना। ठीक है, सभी देखने वालों को यह पूछना होगा कि नाटक में क्या हो रहा है। ठीक है, जो भी नाटक देख रहे हैं वो पूछेंगे कि नाटक में क्या हो रहा है। कैसा लगा यह खेल? अब आप बताइए, आपको ये खेल कैसा लगा? ठीक है, अच्छा लगा या नहीं लगा? तो ये एक गेम था जिसे आप भी खेल सकते हैं। क्या बिना बोले नाटक करने में मुश्किल आई? अब आप बताएंगे क्या बिना बोले नाटक करने में कोई मुश्किल आई है? अगर आई है तो आप बताइए कैसे कैसे मुश्किल आई है। ठीक है, अगले पृष्ठ पर दिए गए चित्र को देखो। चित्र में बच्चे इशारों से बातें कर रहे हैं। ठीक है, नीचे आपको एक चित्र दिया है यहाँ पे, उसमें आप देख सकते हैं। ये देखो, ये चित्र है ना, दो बच्चे हैं, ये दो बच्चे इशारे से बात कर रहे हैं। ठीक है, क्या तुमने कभी किसी को इशारे से बात करते देखा है? ठीक है, अब आप बताएंगे क्या आपने भी कभी किसी को इशारे से बात करते देखा है? अगर देखा है तो आप बताइए यस देखा है। ठीक है, हाँ देखा है, आप यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा है लोगों को इशारों में बात करने की जरूरत कब पड़ती है? ठीक है, आपको बताना है कि लोगों को इशारों में बात करने की जरूरत कब पड़ती है। क्या लगता है आपको? आप यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये दोनों बच्चे इशारे में बात कर रहे हैं ना। चलिए देखते हैं क्या बात कर रहे हैं इशारे में। हम में से ज्यादातर लोग और ज्यादातर जो लोग होते हैं
बोल और सुन सकते हैं। ठीक है, हम में से ज्यादातर लोग कैसे होते हैं, जो बोल भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बोल और सुन नहीं सकते। ठीक है, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बोल और सुन नहीं सकते। ऐसे लोग दूसरों को अपनी बातें इशारों से समझाते हैं। ठीक है, ऐसे लोग क्या करते हैं, ऐसे लोग अपनी बातें दूसरों को कैसे समझाते हैं, इशारों से समझाते हैं। दूसरों की बातें वे उनके ओठों को देखकर समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कैसे समझने की कोशिश करते हैं, उनके ओठों को देखकर समझने की कोशिश करते हैं। हम सब भी तो सब कुछ नहीं कर पाते। ठीक है, हम लोग भी सब कुछ नहीं कर पाते हैं। हम में से कोई गाता अच्छा है। ठीक है, हम में से आप सब में भी आपने देखा होगा कि आप में से कुछ बच्चे अच्छा गाना गा लेते हैं, तो कोई कविता अच्छी लिखता है। ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं जो अच्छी कविता लिख लेते हैं। कुछ बच्चे झट से पेड़ पर चढ़ जाते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो फटाफट पेड़ पे चढ़ जाते हैं। तो कुछ बहुत तेज दौड़ते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे बहुत तेजी से दौड़ लेते हैं। कोई चित्र अच्छे बनाता है। ठीक है, कोई बच्चा अच्छे अच्छे चित्र बना लेता है। तो कोई सुर में गा पाती है। ठीक है, कोई ऐसी बच्ची है जो सुर में गा पाती है, अच्छा गा पाती है। हम सब अपनी अपनी तरह से खास हैं। ठीक है, आपको भी पता है ना, आप सब बच्चे अपनी भी तरह से बहुत ही खास हो। ठीक है, कुछ इसलिए तो हैं कि सभी को एक दूसरे से कुछ न कुछ सीखने का मौका मिलता है। ठीक है, स्कूल आप जाते हैं तो आपको पता है आप सभी अपने दोस्तों से, ठीक है, क्लास में के सभी बच्चों से कुछ न कुछ सीखते हैं। ठीक है, तो इसीलिए तो स्कूल जाते हैं सभी बच्चे कि स्कूल में टीचर से, अपने साथियों से, आपके साथ जो बच्चे पढ़ते हैं उनसे आप कुछ न कुछ सीख सकें। ठीक है, सबकी तरह तो बच्चे बोल सुन नहीं सकते। ठीक है, सबकी तरह तो हम नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, सबकी अपनी अपनी कला होती है, सबकी अपनी विशेषता होती है। ठीक है, वे भी स्कूल जाकर पढ़ते लिखते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि सबकी तरह बोल और सुन नहीं सकते हैं और वो भी स्कूल जाकर पढ़ते लिखते हैं। ठीक है, इन बच्चों को स्कूल में इशारों से बातें करने की भाषा सिखाई जाती है। ठीक है, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो ठीक से बोल या सुन नहीं सकते हैं, वो भी स्कूल पढ़ने लिखने जाते हैं और उन बच्चों को इशारों से बात करना सिखाया जाता है स्कूल में। ठीक है, आओ अब एक बच्चे के बारे में पढ़ें जो सुन नहीं सकती। ठीक है, आपकी स्टोरी में एक बच्ची के बारे में बताया गया है जो कि सुन नहीं सकती। वह बच्ची फिर भी कितना कुछ कर पाती है। ठीक है, वो बच्ची सुन तो नहीं सकती लेकिन फिर भी वो बहुत सारी चीजें कर पाती है। चलिए देखते हैं, मेरी बहन सुन नहीं सकती। ठीक है, ये उसका भाई बता रहा है कि जो मेरी बहन है वो सुन नहीं सकती। मेरी एक बहन है, मेरी बहन सुन नहीं सकती। ठीक है, मेरी बहन अनूठी है। अनूठी मतलब खास है। ठीक है, बता रहा है कि मेरी बहन है एक जो सुन नहीं सकती। मेरी बहन सुन नहीं सकती लेकिन मेरी बहन बहुत ही खास है, बहुत ही अनूठी है। ठीक है, बहुत कम लोगों की बहनें ही मेरी बहन की तरह होंगी। ठीक है, क्या बताता है बच्चा कि बहुत कम लोगों की बहनें ही मेरी बहन की तरह होंगी। मेरी बहन पियानो बजा लेती है। ठीक है, उसकी बहन क्या बजा लेती है, पियानो बजा लेती है। एक इंस्ट्रूमेंट होता है गेम का जो पियानो के सुरों को महसूस कर सकती है। ठीक है, वो पियानो के सुरों को महसूस कर सकती है। ठीक है, वो पियानो के सुरों को महसूस कर सकती है। ठीक है, पियानो एक इंस्ट्रूमेंट होता है म्यूजिक का। वो उंगलियों से छूकर पता कर लेती है कि रेडियो चल रहा है। ठीक है, वो कैसे पता चल कर लेती है कि रेडियो चल रहा है, वो उंगलियों से छूकर पता कर लेती है कि रेडियो चल रहा है या वो बंद है।
ठीक है। रेडियो चल रहा है या बंद है वो कैसे पता लगा लेती है? उंगलियों से छूकर। कूदने, उछलने और कलाबाजियां लगाने में उसे बड़ा आनंद आता है। ठीक है, कूदने में, उछलने में और कलाबाजियां लगाने में उसे क्या होता है? उसे बहुत मजा आता है, बहुत आनंद आता है। मेरी बहन अब मेरे ही स्कूल में जाने लगी है। उसकी जो बहन है उसके साथ ही उसके स्कूल जाने लगी है। वैसे माँ उसे घर पर ओठ पढ़ने की ट्रेनिंग देती है। ठीक है, माँ उसकी बहन सुन नहीं सकती ना, इसलिए उसकी माँ उसे ओठ, जब लोग बोलते हैं तो ओठ चलते हैं ना, तो वो उनकी माँ क्या करती है? उनकी माँ घर पर उसे ओठ पढ़ने की ट्रेनिंग देती हैं। क्लास में टीचर और अन्य बच्चे मेरी बहन के कहे सभी शब्दों को समझ नहीं पाते। ठीक है, क्लास में जो उसकी बहन बोलती है वो सभी बातों को उसके टीचर और उसके बच्चे, वहाँ बच्चे जो क्लास के हैं वो नहीं समझ पाते। वे जो कुछ भी कहना चाहती है उसे वो अच्छी तरह नहीं कह पाती। ठीक है, वो जो कुछ भी कहना चाहती है वो उसे अच्छी तरह से नहीं कह पाती। कल मैंने धूप का चश्मा पहन रखा था। उसका फ्रेम काफी बड़ा था। ठीक है, बच्चे ने धूप का चश्मा लगाया हुआ जिसका फ्रेम काफी बड़ा था। उसके कांच भी एकदम काले थे। ठीक है, धूप के चश्मे के कांच जो होते हैं वो काले होते हैं ना। जब मैं बोल रही थी तो मेरी बहन ने मुझसे चश्मा उतारने को कहा। मेरी भूरी आंखें, ठीक है, भूरी, किसी की भूरी आंखें होती हैं, किसी की काली आंखें होती हैं, तो उसकी बहन की आंखें कैसी थी? भूरी थी, तो उसकी आंखें, मेरी भूरी आंखें उसकी भूरी आंखों से ना जाने क्या क्या कहती हैं। ठीक है, कह रहा है बच्चा कि मेरी जो भूरी आंखें हैं उसकी भूरी आंखों से ना जाने क्या क्या कहती हैं। ठीक है, ये आपकी कविता थी जो यहाँ पे खत्म होती है। चलिए ये देखो, ये दोनों हैं ना बच्चे। ठीक है, इनकी कहानी थी, ये इन बच्चों की स्टोरी थी। ठीक है, अब देखते हैं, हम अपनी आंखों से बहुत कुछ कहते हैं। ठीक है, हम अपनी आंखों से क्या कहते हैं? हम अपनी आंखों से बहुत सारी बातें करते हैं, हम अपनी आंखों से बहुत कुछ कहते हैं। छोटे बच्चे तो बोलना सीखने से पहले ही कितना कुछ कहते हैं। ठीक है, जो छोटे बच्चे होते हैं बोल नहीं पाते हैं ना, लेकिन वो बोलना सीखने से पहले बहुत सारी बातें इशारों में करते हैं, चेहरे से, हाथों से। ठीक है, वे कितना कुछ समझते भी हैं, वो बहुत सारी चीजें समझते भी हैं ना। आप उन्हें कुछ कहते हो तो वो समझते हैं। ठीक है, चेहरा है आईना। ठीक है, चेहरा हमारा क्या है? चेहरा हमारा आईना है। अपने आसपास के छोटे बच्चों, करीब 6 से 8 महीने के, ठीक है, आपके आसपास अगर छोटे बच्चे हों जो कि 6 से 8 महीने के हों, को देखो, उन्हें आप ध्यान से देखिए, वो अपनी बात बिना बोले कैसे कहते हैं। ठीक है, वो बच्चे अपनी बात को बिना बोले किस तरह से कहते हैं, आप देखिए उन्हें। तुम सोच रहे होगे कि ये कैसे चेहरे हैं। ठीक है, तुम सोच रहे होगे, ये चेहरे बने हैं ना यहाँ पे, आप सोच रहे होंगे कि किस तरह के चेहरे हैं। ना इनमें आंखें हैं, ना नाक और ना ही मुंह, ये सब तो मुंह बनाते हैं। ठीक है, ये सारे चेहरे में ना आंख है, ना नाक है, ना ही मुंह है। ठीक है, पर साथ में जो लिखा है उसे पढ़कर, यह जो साथ में लिखा हुआ है ना, आप इसको पढ़कर, यह आफ्ताब है। ठीक है, ये कौन है? ये आफ्ताब है, इसका नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, आफ्ताब है। उसका खिलौना गिरकर टूट गया। ठीक है, ये आफ्ताब है जिसका खिलौना क्या हुआ? गिर के टूट गया, वह दुखी है। ठीक है, ये आफ्ताब है जिसका खिलौना टूट गया है और ये बहुत ही दुखी है। कैसा होगा उसका चेहरा? आप सोचिए कि आफ्ताब बच्चा है जिसका खिलौना गिर के टूट गया है, तो वो दुखी हो गया है। अब दुखी होने पर उसका चेहरा कैसा होगा, सोचिए आप। ठीक है, अब ये देखो, एक ये ऐसी तरह से चेहरा बना हुआ है जिसमें ना आंख है, ना ही मुंह है, ना नाक है। यह जूली है। ठीक है, पर इसका नाम क्या है? जूली। कल ही उसकी
छोटी बहन पैदा हुई है। ठीक है, जूली की छोटी बहन कल ही पैदा हुई है। वह बहुत खुश है और जूली बहुत खुश है। उसका चेहरा बनाओ। आपको क्या करना है, जूली का चेहरा ड्रॉ करना है क्योंकि जूली बहुत खुश है। ठीक है, अब यह यामिनी की अम्मा है। ठीक है, ये पिक्चर बनी है ना, ये यामिनी की मम्मी है। आज यामिनी ने जब रसोई से अचार की शीशी निकाली, ठीक है, जब उसने अचार की शीशी निकाली, शीशी गिरकर टूट गई। ठीक है, और शीशी गिरकर टूट जाती है। अम्मा का चेहरा बनाओ। अब बताओ, जब शीशी गिर के टूट गई तो अम्मा का चेहरा कैसा होगा? आपको वैसा चेहरा ड्रॉ करना है। ठीक है, आप सोच के ड्रॉ कर सकते हैं। अब एक और आपको चेहरा दिया गया है यहाँ पे। यह रेहाना है। इसका नाम क्या है? रेहाना। रेहाना को कुत्तों से बहुत डर लगता है। ठीक है, रेहाना बच्ची है, इसको कुत्तों से बहुत डर लगता है। वह खेल रही थी। ठीक है, रेहाना खेल रही थी। अचानक उसके सामने एक कुत्ता आ गया। ठीक है, रेहाना खेल रही थी, अचानक से उसके सामने एक कुत्ता आ जाता है। कैसा होगा रेहाना का चेहरा? आप सोचिए कि रेहाना डर में कैसी लग रही होगी, क्योंकि वो कुत्तों से डर लगता है उसको। और जब अचानक से उसके सामने कोई कुत्ता आ जाता है तो कैसा उसका चेहरा होगा? सोचकर आप ड्रॉ करिए इसका चेहरा। ठीक है, अब चेहरे को देखकर हमें पता चल जाता है कि कौन दुखी है। ठीक है, चेहरे को देख के हम समझ जाते हैं ना कि कौन दुखी है, कौन खुश है और कौन गुस्से में है। ठीक है, तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है? अब आप बताइए कि आपके साथ भी क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुमने कोई शरारत की हो। ठीक है, कि आपने भी कभी कोई शरारत की हो और माँ को तुम्हारा चेहरा देखकर ही समझ में आ गया हो। ठीक है, आप सोचिए कि आपने कभी कोई गलती की हो, कभी कोई शरारत की हो और आपकी मम्मा ने आपका चेहरा देखकर जान लिया हो। ठीक है, नाच से भी हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। नाच मतलब डांस। ठीक है, हम नाच से भी अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। नाच में इशारों और चेहरे के हाव भाव का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्योंकि नाच में हम क्या करते हैं, इशारों से और अपने चेहरे के हाव भाव के इस्तेमाल से हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। इन्हें मुद्राएं कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें मुद्राएं कहा जाता है। अब नीचे चित्र में नाच की कुछ मुद्राएं दी हैं। ठीक है, नीचे जो ये पिक्चर आपको दिखाई दे रही है ना, यहाँ पे नाच की कुछ मुद्राएं दी गई हैं। इन्हें देखो और करो। नाच की कुछ मुद्राएं तुम भी सीखो। ठीक है, इन्हें करके आप भी नाच की कुछ मुद्राएं सीख सकते हैं और करके देखो। ठीक है, देखिए पहली मुद्रा ये दी गई है, ये दूसरी मुद्रा है। ठीक है, डांस की है। ये नाच की तीसरी मुद्रा है, ये चौथी मुद्रा है। इस तरह से आप भी करके सीख सकते हैं। चलिए, चित्र को देखकर अनुमान लगाओ, इन पर अपने मन से कहानी बनाओ। अब आपको क्या करना है, चित्र को देखना है और उसके बारे में सोचना है और अपने मन से कहानी बनानी है तथा अपने साथियों को सुनाओ और अपने दोस्तों को आपको कहानी सुनानी है और अपने घर में अपने मम्मा पापा को भी सुना सकते हैं आप, और उस कहानी पर बातचीत भी करो। ठीक है, अब ये आपको पिक्चर दिखाई दे रही है ना, ये इस पिक्चर को देखो, इसमें क्या क्या है। एक पेड़ है। ठीक है, और ये क्या है, गिलहरी है इस पेड़ पे। और गिलहरी क्या कर रही है पेड़ पर? ये पेड़ पर नाच रही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे गिलहरी क्या कर रही है, ये किचन में आ गई है। ठीक है, किचन में क्या कर रही है, खाना पका रही है। ठीक, कुछ पका रही है। अब ये खाना इस पक रहा है, इसने इसको ढक दिया है और यहाँ पे इसने नाचना शुरू कर दिया फिर से। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए, ये क्या है, ये कौवा है और ये क्या है, चूहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, ये कुछ दाना खा रहे हैं और चूहे भी भाग कर आ रहे हैं इनको लेने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से ये आप पिक्चर को देखकर स्टोरी बना सकते हैं, कहानी बना सकते हैं। ठीक है, और अपनी भाषा में इसे लिख सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पर 7 चैप्टर खत्म होता है बेटा। ठीक है, इसी को आपको इंग्लिश में देखना है तो प्लेलिस्ट आप चेक कर लीजिए, यही चैप्टर आपको इंग्लिश में भी मिल जाएगा, क्लास 3rd EVS इंग्लिश करके। ठीक है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।